टीम इंडिया के डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलने की जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। श्रीलंका के अगेंस्ट जब वो टेस्ट सीरीज जीते तो उसी से ही स्टार्ट हो गई, इनफैक्ट उससे पहले ही स्टार्ट हो गई थी। मैं आपको दोनों सिनेरियोस बताता हूँ। एक सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा जो करंट है, पहले वो बताऊंगा, फिर इससे थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा तब क्या सिनेरियो बन रहा था। आपको ना एक टेक्निकली पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी टीम इंडिया के ना 8 टेस्ट मैचेस रहते हैं, एक श्रीलंका के अगेंस्ट, 2 उनके रहती है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 5 उन्होंने टेस्ट मैच खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो क्लियर कट आपको नज़र आता है कि 5 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया, और वो इंडिया में खेलने हैं। न्यूजीलैंड वाले 2 टेस्ट मैचेस वो इंडिया ने न्यूजीलैंड में जाकर खेलने हैं। तो अब सिनेरियो ये बन रहा है कि इंडिया ने अभी तक 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं, 1 ड्रॉ किया है, 64 पॉइंट्स हैं, पीसीटी 53.33 का है। ठीक है, अब रिमेनिंग स्केड्यूल मैंने आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन सिनेरियो टीम इंडिया का आइडियल सिचुएशन तो ये है कि टीम इंडिया 8 के 8 मैच जीत जाए। 8 के 8 मैचेस टेस्ट मैचेस अगर टीम इंडिया जीत जाती है, उनका पीसीटी जाकर ठहरेगा 74.07 पर। अबे इतना तो कभी मेरा ख्याल है किसी टीम ने नहीं लिया। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इतना किसी टीम का था किसी भी डब्ल्यूटीसी के साइकिल में। तो ये 74.07, अगर वो 8 के 8 टेस्ट मैच जीत जाते हैं, राइट एट द टॉप विदाउट एनी डाउट, ये आइडियल सिनेरियो है। 8 के 8 टेस्ट मैचेस जीतो, डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेल लो। फिर आती है सेफ अप्रोच। सेफ अप्रोच ये है कि 6 से 7 टेस्ट मैचेस जीतें। 6 से 7 टेस्ट मैचेस टीम इंडिया जीतती है तो इंडिया का जो पीसीटी है वो लाई करेगा 63% से 68% के बीच में, 63 से 68% के बीच में। तो यहाँ पर ना टीम इंडिया का एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, चांस पैदा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग या वीक ये डिपेंड करेगा इर्द गिर्द जो सीरीज़ चल रही होंगी उनके ऊपर। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बाकी इंग्लैंड, इनके ऊपर डिपेंडेबल होगा। ठीक है, और मार्जिन टू एरर टीम इंडिया के पास कम है। वो 2 से ज़्यादा मैच हार गए ना अगर, तो फिर उनके लिए ना सिनेरियो मुश्किल हो जाएगा, फिर चांसेस कम हो जाएंगे टीम इंडिया के। तो टीम इंडिया तो डेफिनेटली आइडियल सिनेरियो देख रही होगी कि अगर उस हिसाब से बन जाए। टीम इंडिया को डज़ कहाँ पे लगी है इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में? टीम इंडिया को ना असल जो डज़ लगी है ना इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में, वो लगी है वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़। वो आउट ऑफ नो वेयर टीम इंडिया जो 2-0 से हार गई ना, उससे ना उनका काम हो गया ख़राब। अब ये मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ तकरीबन 2 वीक्स और पहले का। तो अब उनको 60% करने के लिए उस टाइम पे 78 जिसे कहते हैं पॉइंट्स चाहिए थे, और रिमेनिंग टेस्ट मैचेस में वो ट्रांसलेट करता था 6 विन्स और 2 ड्रॉ। ठीक है, अब उसमें फिर आपके 80 पॉइंट्स हो जाते। ठीक है, 7 विन्स के साथ आपके 84 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, उस टाइम 9 टेस्ट मैचेस थे, क्योंकि श्रीलंका का भी तो पहला टेस्ट मैच आप उसमें इंक्लूड करें ना। 5 ऑस्ट्रेलिया, 2 न्यूजीलैंड, 2 श्रीलंका, तो ये 9 टेस्ट मैचेस बनती है। अब 9 में से 5 जीत, ठीक है, वो सॉरी 9 में से 5 जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। इनका टीम इंडिया का ना लास्ट 5 सीरीज़ में बड़ा मैसिव एडवांटेज है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इनसाइड इंडिया। 12-2 का 12 मैचेस टीम इंडिया, 2 मैचेस टीम ऑस्ट्रेलिया। तो एडवांटेज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया के पास है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ 2008 से ऑनवर्ड्स। 2008 से ऑनवर्ड्स टीम इंडिया बड़ा ह्यूज मार्जिन होम सीरीज़ में कैरी करता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ठीक है, उन्होंने जो 3-0 न्यूजीलैंड, 2-0 व्हेन इट कम्स टू साउथ अफ्रीका, ये ना डिफीट्स ऐसी हैं कि उन्होंने टीम इंडिया का ना माइंडसेट थोड़ा सा झंझोड़ा है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनको इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। असल में टीम इंडिया भी ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ में है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो उस तरह तो अब नहीं परफॉर्म कर रही, बट उनके पास नाम बड़े हैं ना। जैसे उनके पास 4 ऐसे बॉलर हैं जिनकी टेस्ट क्रिकेट में 300 प्लस विकेट्स हैं। यहाँ बंदा फंसता है कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस वो ज़्यादा है। वो फिर ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट भी होता है कि वो डाउन अंडर नहीं होते,
ऑस्ट्रेलिया का भी तो चांस है ना इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि टीम इंडिया का भी करंट आप सिनेरियो देखें तो यू से कि यार हाँ इनका पता भी को नहीं लगता, क्योंकि अभी इनके बैटिंग कोलैप्सेस आ जाते हैं, बॉलर्स में उस तरीके से पेनिट्रेशन पार नहीं नज़र आती इन टर्म्स ऑफ बिग टीम्स। और खेलना भी इंडिया के अंदर है, यहाँ की विकेट्स डिफरेंट हैं, यहाँ की विकेट्स स्पिनर्स को ज़्यादा फेवर करेंगी, तो उसमें यू हैव मानव सुथर राइट एट द टॉप। लेकिन मानव सुथर 5 टेस्ट मैचेस में कितनी विकेट्स ले लेगा यार? इतनी विकेट्स तो नहीं ले पाएगा ना कि पाँचों के पाँचों टेस्ट मैचेस जिता दे, तो उसके साथ किसी और को खड़ा होना पड़ेगा। वो एक क्वेश्चन मार्क है टीम इंडिया के लिए। लास्ट जो था ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसमें जो फाइनलिस्ट थे ना साउथ अफ्रीका का पीसीटी था 69.4 और ऑस्ट्रेलिया का था 67.54। तो वही ना, आप टीम इंडिया के जो 8 मैचेस हैं ना उनमें से 6-7 विन उनको चाहिए, 6-7 विन। हारना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कोशिश करें ड्रॉ की। हारने के ऊपर ना उनके चांसेस कम से कम होते जाएंगे। 7 विन्स और 2 लॉसेस वो टीम इंडिया को लेकर जाएंगे 62.96 पे। 8 विन्स और 1 हार, ठीक है, ये उनको लेकर जाएगी 68.52 पे। तो इसमें बस पेनल्टी पॉइंट्स नहीं खाने, ये भी एक मेजर इशू है कि पेनल्टी पॉइंट्स नहीं खाने। पेनल्टी पॉइंट्स खाए तो फिर रोला है, फिर और आप नीचे आकर गिरेंगे। तो टीम इंडिया का क्वालिफिकेशन की पॉसिबिलिटी है, WTC के फाइनल के लिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन काम बहुत मुश्किल है। 8 टेस्ट मैचेस हैं, हारना आप अफोर्ड नहीं कर सकते और 6 से 7 आपको जीतनी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। इस वीडियो में इतने ही।